प्रदेश से करते हैं, जहां मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे भी मौजूद रहीं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव को लेकर यह चर्चा हुई है। तो प्रदेश के वो दो बड़े नेता जो केंद्र में उन्हें जिम्मेदारी मिली है, वो आज यहां मौजूद थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ प्रदेश प्रभारी और प्रदेश सह प्रभारी दोनों मौजूद। तो बैठक खत्म हो चुकी है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे मौजूद रही हैं। निकाय चुनाव को लेकर, ओबीसी को लेकर यह बैठक की गई थी। तो इस बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष बाहर आए और क्या कहा उन्होंने मीडिया से, जरा वो आपको सुनवाते हैं। बड़े उत्साह के साथ संगठन तंत्र की मजबूती, विकास के मुद्दे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर जो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, इन मुद्दों पर इस चुनाव में गंभीरता के साथ उतरेंगे। और सबने मिलकर के तय किया है कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर फिर भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। तो इसलिए ग्रामीण नगर निकाय के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से आज प्रमुख कार्यकर्ता बैठ करके उस पर हमने व्यापक विचार और मंथन किया। तो व्यापक विचार और मंथन किया है। यहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा ये भी आपको सुनवाते हैं। बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बैठक हुई चुनाव की तैयारियों पर। आगे पूरे मुस्तैदी के साथ हम लोग बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बैठक हुई चुनाव की तैयारियों पर। आगे पूरे मुस्तैदी के साथ हम लोग बहुत अच्छी बैठक हुई है, बढ़िया बैठक रही है। आगे मुस्तैदी से हम लगे रहेंगे और ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, दो बड़े नेता आज इस बैठक में शामिल हुए। हालांकि प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम वो बड़े नेता जिनको इस बैठक में शामिल होना था, बैठक में पहुंचे हैं। लेकिन बैठक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार था, चुनाव का, और उसी पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। देखिए विजय, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव मैदान में जाती है तो बहुत तैयारी के साथ जाती है। और वैसे भी कहा जाता है कि 365 दिन बीजेपी चुनाव मोड पर होती है। और अभी तो दिखाई भी दे रहा है पंचायत के चुनाव होना है, नगरीय निकाय के चुनाव होना है, लेकिन सभी की नज़र कल सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। जब मॉडिफिकेशन जो एप्लीकेशन लगाई गई उसको लेकर क्या निर्णय आता है, तो उम्मीद है, लेकिन बहुत कम नजर आती है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू की है। आज दिन भर में कई बैठकें हुई है, चाहे नगरीय निकाय चुनाव समिति की बैठक हो या फिर पंचायत चुनाव समिति की बैठक हो। लेकिन अभी जो अंतिम बैठक हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें आप जिन लोगों का नाम जिक्र कर रहे थे वो तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। खबर ये भी है कि बाहर जब वीडी शर्मा जी आए तो उन्होंने कहा कि सरकार, केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है उनके बल पर हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे और निश्चित रूप से हमें प्रतिसाद भी मिलेगा, चुनाव में जीत कर आएंगे। लेकिन अंदर की खबरें ये है कि इस बैठक में टिकटों को लेकर भी बात हुई है, क्योंकि 27% से ज़्यादा ओबीसी वर्ग को टिकट दिया जाना है। दूसरी बात, चंबल ग्वालियर को लेकर अलग तरह की स्थितियां इस बार बनने वाली है, क्योंकि वहां पर एक नए नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो भारतीय जनता पार्टी में है, केंद्रीय मंत्री है। उनके साथ भी जो लोग आए हैं उनका भी ध्यान रखना होगा और इसीलिए आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पहुंचे, नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे। तो बात यही कही जा रही, दो निगम है वहाँ पर, एक ग्वालियर एक मुरैना, दो निगम नगर निगम में आते हैं। तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय रहा है अंदर जो खबरें आ रही है। लेकिन इस पर कैसे सामंजस्य के साथ आगे बढ़ा जाए, सभी लोगों को कैसे प्रतिनिधित्व मिले, पर महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि ओबीसी का खास तरह से इसमें ख्याल रखने की बात कही गई। जातिगत समीकरणों के आधार पर आगे बढ़ना है और चुनाव मैदान में जब पहुंचेंगे तो सरकार की योजनाओं का जिक्र तो करेंगे ही, लेकिन कार्यकर्ता को और कैसे मजबूत किया जाए चुनाव से पहले, उसको लेकर कुछ टिप्स दिए जाएंगे, उन पर चर्चा हुई है। कैसे भारतीय जनता पार्टी की बाकी बातों को लेकर जाना, संगठन और सत्ता की जनता के सामने, इस पर बात हुई है। और कुछ नियुक्तियां जो अटकी हुई है पहले से निगमों में, उसको लेकर चर्चा हुई। विजय जी, वाकई कुछ नियुक्तियां अटकी हुई हैं, कुछ को लेकर विचार मंथन है, कुछ चिंताएं थी जिस पर चिंतन था। एक महत्वपूर्ण बात यह कि इस चिंतन को बहुत करीब से इसलिए समझ सकते हैं मनोज, क्योंकि दो बड़े नेताओं का दिल्ली आना
सिर्फ 2 घंटे के लिए ही आना, चाहे वो 2 घंटे के लिए आए हों, लेकिन आए ज़रूर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, इस बात से समझा जा सकता है। देखिए, निश्चित रूप से कोर कमेटी की बैठक, चुनाव प्रबंधन की ये बैठक थी और सभी लोग उसमें शामिल है, चाहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर साहब, शिवराज जी, बीडी शर्मा जी, मुरलीधर राव, पंकजा मुंडे, वो सभी लोग इसमें शामिल हुए थे। लेकिन दो नेताओं का दिल्ली से आना, बिल्कुल आप सच कह रहे हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी का संगठन है कि जब कोई कमेटी की, कोर कमेटी की बैठक होती है तो जो भी मेंबर्स होते हैं उसमें शामिल होते हैं। लेकिन चिंता बहुत सारी है। सबसे बड़ी चिंता चंबल ग्वालियर की, जिसका जिक्र मैंने पहले भी आपसे किया है। जी। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई, इसीलिए दोनों चंबल ग्वालियर के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए थे। नरेंद्र सिंह तोमर अभी भी मौजूद है। शाम रात को फिर एक प्रबंध कमेटी की बैठक होना है जो कहा जा रहा है, लेकिन उसमें बहुत कम लोग रहेंगे। शिवराज जी, बीडी शर्मा जी और नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे। मुरलीधर राव भी उसमें शामिल होंगे, शिव प्रकाश जी शामिल होंगे। तो एक वो बैठक और अभी होना बाकी है। लेकिन चर्चा पूरी तरह नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर हुई है और ओबीसी को लेकर अब कैसे आगे बढ़ना, ये जी। चिंता का विषय भी है और उसको कैसी लाइन उसकी तैयार करना है, इस पर चर्चा हुई। शुक्रिया मनोज इस तमाम बातचीत के लिए। तो चिंता और चिंताओं पर चिंतन बैठक के दौरान, और शाम को भी एक बैठक, तो पंचायत स्तर पर बैठक हो चुकी है, निकाय स्तर पर बैठक हो चुकी है, कोर कमेटी की बैठक हो गई है। लगातार बीजेपी में बैठकों का ये दौर कह रहा है कि चुनाव अब बेहद नज़दीक है।